गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबको गोदाई ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम दूर करने का उपाय। घुटनों जैसे कि घुटनों के दर्द से बहुत लोग परेशान हैं, और मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो आप करेंगे तो आपको घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक पानी की बोतल ले लीजिए, बोतल पूरी पानी से भर लीजिए और इसके ऊपर एक नैपकिन चाहिए। नैपकिन को पूरी तरह से बॉटल को कवर कर दीजिए नैपकिन से। इस प्रकार चाहिए तो इसके ऊपर आप एक रस्सी बांध दीजिए, तो हमेशा के लिए ये आपकी डेली के लिए पड़ी रहेगी। इस प्रकार पूरा कवर कर दिया, इसके ऊपर एक रस्सी बांध दीजिए और इसको रखिए आप घुटने के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, घुटने के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। दोनों हाथ पीछे, सांसों को भरते हुए पैर को बाहर ले जाएंगे। जितनी देर हम सांसों को अंदर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर स्टॉप करेंगे। पैर को इसी तरह पूरी तरह स्ट्रेच देके रखेंगे, लेकिन सांसों को अंदर ही रोकना है। आपकी जितनी कैपेसिटी हो, जितनी देर आप सांसों को अंदर होल्ड कर सकें उतनी देर होल्ड करें, फिर छोड़ दें। जब आप सांसों को छोड़ रहे हैं तो पैर को भी ढीला कर दें। इसी प्रकार 2 से 3 बार हम कर सकते हैं सांसों को भरते हुए अंदर। और सांसों को छोड़ दें, पैर को ढीला कर दें। फिर से लंबे गहरे प्राण भरें और पैर छोड़ें, सांसों को बाहर छोड़ें और पैर को अपनी ओर खींचें। अब हमारी सांसें बाहर ही रुकी रहेंगी। पैर को हम पूरी तरह से अपनी ओर खींचेंगे। हमारे घुटने की जो नीचे लिगामेंट है उस पर पूरा एक्यूप्रेशर हो रहा है। होल्ड करेंगे सांसों को बाहर ही, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है। जितनी आपकी कैपेसिटी हो सांसों को होल्ड करने की उतनी देर ही करें। जब आपको अनईजी लगे सांसों को छोड़ दें, पैर ढीला कर दें। लेकिन जितनी देर आप सांसों को बाहर या अंदर रोक रहे हैं उतनी देर ही हमें, जब हम करेंगे तो अब पैर को स्ट्रेच देंगे। जब हम सांसों को छोड़ेंगे तो पैर अंदर अपनी ओर खींचेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे पैर से भी कर लेंगे। चलिए, सांसों को भरते हुए बाहर, होल्ड, सांसों को छोड़, फिर से लंबे गहरे प्राण भरें, छोड़ें, पैर अंदर। इसी प्रकार आप जितनी बार भी करना चाहें, 10 बार, 15 बार, शुरू में सिर्फ 4-5 बार से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। फिर हम दोनों घुटनों को रखेंगे उसके ऊपर। अब हम दोनों पैरों को देंगे बाहर स्ट्रेच। सांसों को भरते हुए सांसें अंदर ही होल्ड। सांसों को छोड़ दें, पैर ढीले। फिर से लंबे गहरे प्राण भरें, छोड़ें, पंजे दोनों अंदर, एड़ियां बाहर, पैर बिल्कुल सीधे, सांसें बाहर ही रुकी रहेंगी। ढीला छोड़। अब हम इसी बॉटल्स को एड़ी के नीचे रखेंगे, एंकल जॉइंट के नीचे रखेंगे। एंकल जॉइंट के नीचे रख दिया। इसमें भी हम पहले एक एक पैर से करेंगे। सांसों को भरते हुए बाहर होल्डिंग। देखिए आपके पूरे घुटने पे, पूरे इस पे एंकल जॉइंट तक पूरा स्ट्रेच आ रहा है। और उसी प्रकार सांसों को छोड़ दें, फिर से लंबे गहरे प्राण भरें और पैर अंदर।
जब हम पैर को अंदर कर रहे हैं सांसों को बाहर रोकना है, जब हम बाहर निकाल रहे हैं पैर को स्ट्रेच दे रहे हैं तब हमें सांसों को अंदर रोकना है। चलिए दूसरे पैर से भी करेंगे। सांसों को भरते हुए पैर बाहर, पूरी ऑक्सीजन हमारे पैर तक जा रही है, हमारी नसों को पूरी तरह से स्ट्रेच आ रहा है, हमारे घुटने की स्टेमिना बढ़ रही है। छोड़ दे, सांसों को भरे, छोड़े, पंजा अंदर, ढीला छोड़, वापिस दोनों पैर, पंजे बाहर, सांसों को भरते हुए, सांसें अंदर होल्ड, सांसों को छोड़े, फिर से लंबे गहरे प्राण भरे, छोड़े, पंजे अंदर, पूरी तरह से अंदर। जैसे ही हम पंजों को अंदर करेंगे हमारे दोनों घुटने नीचे की ओर प्रेस हो जाएंगे, जमीन से टच नहीं होंगे लेकिन नीचे की ओर प्रेस हो जाएंगे। क्योंकि घुटने में कहीं भी बैंड नहीं आने देना है, पैर बिल्कुल सीधे स्ट्रेच रखने हैं, ढीला छोड़। थर्ड स्टेप लास्ट, दोनों पैर सीधे, बर्डन को यूं खड़ा कर दें और दोनों पैरों से अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी प्रेस कर सकते हो, अगर ऐसे कर सकते हो तो ओके, नहीं तो आप ऐसे भी प्रेस करके रखिए और लंबे गहरे प्राण भरते रहें, छोड़ते रहें, इसमें होल्डिंग नहीं। जैसे ही आप सांसों को लेंगे छोड़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि ऑक्सीजन पूरी तरह से आपके पैरों की ओर, घुटनों में, थाइस में जा रही है। इसमें अगर चाहें, अगर आप ऐसे हाथ रखें तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसमें चिन्मय मुद्रा भी लगा सकते हैं। चिन्मय मुद्रा लगा के घुटनों को ऊपर रख दें और सांस भरें और छोड़ें तो आपको मालूम पड़ेगा ऑक्सीजन पूरी हमारी पैरों की ओर जा रही है, हमारे स्वादिष्ठान चक्र से होती हुई, हमारे प्रजनन अंगों से होती हुई पूरी तरह से हमारे पैरों की ओर जा रही है। चलिए एक मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देती हूँ। ये हाथ उंगली की जो सीध है, इसमें यहाँ सेंटर जहाँ खड्डा सा बनता है वहाँ पे कम से कम 100 बार एक्यूप्रेशर देना है। 20 बार करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ढीला छोड़कर फिर 20 बार करो। इस प्रकार दोनों हाथों में हमें एक्यूप्रेशर देना है, दोनों हाथों में 100 टाइम एक्यूप्रेशर देना है। घुटने की एक पॉइंट और बता देती हूँ मैं। ये हाथ की सीध में यहाँ पे आए, ये यहाँ पे भी हमें एक्यूप्रेशर देना है, यहाँ पे भी हम एक्यूप्रेशर दे सकते हैं। और हाँ, इसमें मैं सीट थेरेपी भी बता देती हूँ। बाज़ार में जो पेपर सेलोटेप मिलती है वो ले लो, मेडिकल वाली पेपर सेलोटेप, और उसमें मेथी दाने टेप पे चिपका के हमारी जो बीच वाली ये 2 फिंगर है, ये जो 2 फिंगर हैं, इन दोनों फिंगर्स पे कवर कर दो पूरी तरह से। मेथी दाने सेलोटेप पे लगा के इन दोनों फिंगर पे कवर कर दो, दोनों हाथों की, दोनों फिंगर की बीच वाली हड्डी, जो ये हमारी बीच वाली हड्डी है, ये हमारे घुटने हैं। तो यहाँ पे मेथी दाने सेलोटेप पे चिपका के रात को सोते समय लगा के सो जाओ, सुबह उतार के फेंक दो। चलो नमस्ते। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ, हल्दी, सौंठ और मेथी दाना तीनों इक्वल मात्रा में लेनी है, तीनों का पाउडर बनाना है। हल्दी घर की पाउडर वाली भी ले सकते हो, तीनों का पाउडर बना के मिक्स करके रख दो और उसमें से सिर्फ आधा चम्मच
आधा चम्मच डेली। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, गर्म चीज़ सूट हो रही है तो 2 टाइम खाओ, सुबह खाली पेट, रात को सोते समय। अगर नहीं तो सिर्फ रात को सोते समय आधा चम्मच डेली पानी से लेके सो जाओ। देखना आपका घुटनों का दर्द कैसे चला जाता है। हाँ, पुराना दर्द है तो 1 से 1.5 महीना 2 महीना भी लग सकता है, लेकिन न्यू जिनका है उनका तो 8 दिन में ही दर्द उतर जाएगा। चलिए, नमस्कार।